नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, वनक्कम, नमस्कार। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत हास्य कथा में धोखा देने और धोखा खाने के हास्य रूप को व्यक्त किया गया है। इस पाठ में प्यारे बाबू ने कल्लन हलवाई को ठगा और कल्लन हलवाई ने अपने ठगे जाने का बदला चुका लिया। ठगी का परिणाम बुरा होता है। कहानी का शीर्षक है दाढ़ी का प्रताप। प्यारे बाबू मुफ्तखोरी के लिए बदनाम थे। हलवाइयों को तो वह ऐसा झांसा देते कि देखते ही बनता। जब कभी यह अफवाह फैल जाती कि प्यारे बाबू फला शहर में पहुंच गए तो उस शहर का हर हलवाई सावधान हो जाता। मोहल्ला मछली मार की एक गली में कल्लन हलवाई की दुकान पर दो चार आदमी प्यारे बाबू पर बहस कर रहे थे। कल्लन हलवाई बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। अभी अभी बाबू अमोलक कल्लन से कह गए थे, प्यारे बाबू रबड़ी का नंबर एक चटोरा है, किसी न किसी दिन जरूर तुम्हारी दुकान पर आएगा। तब से कल्लन हलवाई बुरी तरह घबराया हुआ था। सुना है उसकी जेब में सूंघने की एक डिबिया रहती है, एक आदमी बता रहा था, जिसे वह चुपके से हलवाई की नाक पर लगा देता है। फिर ठगा ठगा सा हलवाई जो मिठाई वह मांगे उसे खिलाता जाता है और एक भी पैसा नहीं लेता। अब कल्लन हलवाई से चुप न रहा गया। अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ बोला, अजी बाबूजी, मेरे पल्ले नहीं पड़ा वह दुष्ट उधार खाओ। सच कहता हूँ, एक बार बच्चू यहाँ आए तो अब तक जितने हलवाइयों का माल उड़ाया है सब निकाल कर रख दूँ। आपकी बात सही है, एक आदमी बोला, प्यारे चाहे दुनिया भर के हलवाइयों की आंखों में धूल झोंक दे मगर आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आपकी दाढ़ी देखकर तो उसकी दूर से छकड़ी गुम हो जाएगी। उस व्यक्ति के मुंह से अपनी दाढ़ी की तारीफ सुनकर उस पर हाथ फेरता हुआ कल्लन बोला, अजी बाबूजी, इस दाढ़ी के बल पर तो मैंने आज तक कैसे कैसे उधार खाओं से पैसा वसूल किया। सच कहता हूँ, प्यारे बाबू एक बार इधर भटक जाए तब देखना मेरा कमाल। अम्मा, इसमें क्या शक है? वही व्यक्ति बोला, सचमुच आप जैसा उस्ताद हलवाई शायद ही कहीं मिले। जब मैं दिल्ली में था तब आपकी दुकान की मलाई की तारीफ सुनी तो सीधा चला आया। दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ पुलकित स्वरों में कल्लन बोला, यकीन तो आपको तभी आएगा जब मेरी मलाई चखोगे। फिर कुछ सोचता हुआ बोला, वैसे मैं अपनी तारीफ अपने आप नहीं किया करता। वाह! वह आदमी बोला, मुझे ऐसे हलवाई की ही तो तलाश थी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। उत्साहपूर्वक कल्लन बोला, समझाता हूँ, पहले पाव दो पाव मलाई तो चखाना, तब बात अच्छी तरह समझाऊंगा। कल्लन ने फौरन पाव भर मलाई का कुल्हड़ उसके आगे रख दिया। वह फौरन उस पर टूट पड़ा और चटखारे लेता हुआ बोला, वाह वाह, मैंने आज तक ऐसी मलाई नहीं चखी। अब समझ लो आपका नाम अखबारों के जरिए सारे भारतवर्ष में फैल जाएगा। सो कैसे? कल्लन हलवाई आश्चर्य में पड़ गया। मैं अखबारनवीस हूँ, यानी कि संवाददाता। चाहूँ तो तुम्हारा फोटो दुनिया भर के सारे अखबारों में छपवा दूँ। तुम्हारी मलाई का ऐसा प्रचार करूँगा कि अमेरिका और रूस वालों के मुंह में भी पानी आ जाए। कल्लन हलवाई मारे खुशी के चीखता सा बोला, क्या मेरी दाढ़ी और मेरा फोटो अखबारों में छपेगा? जरूर। वह बोला, यह पेठा ताजा है क्या? बिल्कुल ताजा है। कल्लन हलवाई ने ढेर सा पेठा उसके सामने रख दिया। गदगद स्वर में बोला, यह कलाकंद भी बिल्कुल ताजा है, जरा चखकर तो देखिए। अभी चखता हूँ। जरा आधा सेर दूध तो पहले बनाना। वह बोला। उधर कल्लन ने कड़ाहे में घुटे दूध पर लोटा मारा तो फट से इधर उसने कहना शुरू किया, अब एक काम करना। कल दोपहर को जरा अच्छे कपड़े पहनकर दुकान पर बैठे रहना। मैं तुम्हारा फोटो खींचूंगा अखबारों में छापने के लिए। अजी बाबूजी, मैं सुबह ही से तैयार होकर बैठ जाऊंगा। इस दाढ़ी में तो मेरा फोटो ऐसा निकलेगा कि देखने वाले देखते रह जाएं। तो ठीक है, दूध का कुल्हड़ मुंह से लगाता हुआ वह बोला, अच्छा बताओ, पैसे कितने हुए? अजी बाबूजी, वैसे 100 रुपये 75 पैसे का माल था, मगर जाने दीजिए, कल तो आप आ ही रहे हैं, जल्दी किस बात की पड़ी है? तुम्हारी मर्जी। खैर, कल दे दूंगा। अच्छा, अब चलता हूँ। नमस्ते बाबूजी। कल्लन आधा उठता हुआ बोला।
दूसरे दिन नहा धोकर कल्लन ने जटाजूट कसकर ठीक किए, दाढ़ी में कंघा फेरा, 2 महीने में एक दिन धुलने वाली धोती उतारकर नई सफेद धोती पहन ली, गाढ़े का सफेद कुर्ता पहना, सिर पर गुलाबी पगड़ी बांध ली और दुकान पर बैठ गया। उसे इस तरह सजा धजा देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि 20 साल से ही पोशाक में रहने वाले कल्लन हलवाई ने आखिर आज सांप की तरह केंचुली क्यों बदल ली। दोपहर हो गई मगर फोटो लेने वाला आदमी न आया। कल्लन मन ही मन आस लगाए रहा कि आता ही होगा, मगर दोपहर की शाम हो गई। अब कल्लन का माथा ठनका कि जरूर वह कोई 420 था जो उसे झांसा दे गया। एक दो को जब उसने बात बताई तो वे बोले वह जरूर प्यारे बाबू रहा होगा। इस घटना के महीने भर बाद छिपते दुबकते प्यारे बाबू ने दूर से कल्लन हलवाई की दुकान पर हसरत भरी नजर डाली तो देखा कल्लन की जगह कोई और बैठा है। पहले तो उसने सोचा कल्लन कहीं गया होगा, पर लगातार 2-3 दिन तक कल्लन न दिखाई दिया तो हिम्मत करके वह आगे बढ़ा। नजदीक से देखा तो कल्लन की जगह एक आदमी बैठा कड़ाह पर करछुल घुमा रहा था। बेफिक्र होकर वह दुकान में घुस गया। जय राम जी की। प्यारे बाबू नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बेंच पर बैठ गया। जय राम जी की। बिना उसकी ओर देखे सिर झुकाए हलवाई ने जवाब दिया। बैठे बैठे प्यारे बाबू ने सोचा शायद कल्लन हलवाई इस दुनिया से कूच कर गया। सामने बैठा सिर और मूछ दाढ़ी खुटा आदमी उसका बेटा सा लग रहा था। यह बात सोचते ही वह अपने भीतर की उमड़ती खुशी को न रोक सका। फौरन ही बोला, क्यों भाई, कल्लन हलवाई मर गए क्या? उसका यह कहना था कि मलाई घोटता हुआ वह आदमी एकाएक जोरों से उछला। इससे पहले कि प्यारे बाबू कुछ संभलता, लपक कर उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर बोला, अजी बाबूजी, मरेंगे मेरे दुश्मन, अभी तो मेरा बाप मरा है। प्यारे बाबू के होश उड़ गए। वाकई वह कल्लन हलवाई था जो दाढ़ी और सिर घुटा होने के कारण उसकी पहचान में न आ सका। खींच और हंसी से भरा कल्लन कह रहा था, क्यों, देखा मेरी दाढ़ी का प्रताप। घसीटा, लाना वह डंडा जिसे मैं तभी से तेल पिला रहा हूँ जब से यह दुष्ट मुझे चकमा देकर भागा था। यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी का प्रवाह पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साझा करें। धन्यवाद।